Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी की सफ़र में। बच्चों पार्ट 1 कंप्लीट करके अब अकाउंटेंसी पार्ट 2 में आए, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, गुजराती में से हुंडी बोला जाता है। ये टॉपिक बच्चों बाकी सारे टॉपिक से डिफरेंस है। इसका वेटेज 3 to 4 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स है बच्चों। जनरली इसका यूज सेकंड एग्जाम में, प्रीलिम एग्जाम में होता है, पर मोस्टली बच्चों कोई भी स्कूल इसका पोर्शन कंप्लीट नहीं करती है। एक आध डिफरेंस या कॉन्सेप्ट समझा के छोड़ देते हैं, पर बच्चों ध्यान कॉमर्स हमेशा बच्चों का ध्यान में रहता है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आगे आपको फ्यूचर में भी कहीं यूज करना हो तो आप सीख सको, ऐसे हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं समझाने जा रहा हूँ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जनरली बच्चों कोई भी बिजनेस हो, वो पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस के अंदर दो प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यस, फर्स्ट होता है बच्चों कैश ट्रांजैक्शन, सेकंड होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं वो तो आपको पता ही होगा बच्चों। जब भी आप ट्रांजैक्शन करो, कोई कस्टमर को गुड्स बेचो, इमीडिएटली आपके पास कैश आ जाए, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। गुड्स इन एक्सचेंज, कैश रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं बच्चों? जिसमें आप कस्टमर को कुछ भी गुड्स बेचते हो या क्रेडिटर के पास से, व्यापारी के पास से गुड्स खरीदते हो, उसका पेमेंट आफ्टर सम सर्टेन पर्टिकुलर पीरियड, 2 महीने 3 महीने के बाद, पर्टिकुलर नोटिस या एग्रीमेंट के आधार पे जो टाइम पीरियड है उसके बाद अगर पेमेंट करो बच्चों, तो उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जनरली बच्चों बिजनेस द्वारा कस्टमर को क्रेडिट्स पे गुड्स बेचा जाता है, कस्टमर जो टाइम पीरियड है लिमिट है उसमें गुड्स के पैसे वापस देता है। तो बच्चों इस प्रकार से क्रेडिट ट्रांजैक्शन जनरेट होता है। पर कई बार ऐसा होता है बच्चों कि बिजनेस ने कोई कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचा, सपोज कस्टमर बी, अब बी नाम का कस्टमर है बच्चों, उसने क्रेडिट सेल्स के पैसे टाइम पीरियड पे आपको रिटर्न नहीं दिए। तो इस प्रकार के जो भी कस्टमर है बच्चों क्रेडिट सेल्स के पैसे वापस नहीं देंगे तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट करेगा। आपके जो भी अदर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना हो, आपके पास कैश नहीं होगा बच्चों, तो आपका जो भी बिजनेस का रूटीन चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इस प्रकार का प्रॉब्लम जनरेट ना हो बच्चों और बिजनेस को लॉस ना हो, इसलिए बिजनेस द्वारा 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट स्पेशली अरेंज किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट जो कस्टमर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जिसे बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट। इस प्रकार के 2 डॉक्यूमेंट्स बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर जनरेट किए जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बच्चों वो क्रेडिटर यानी बिजनेस द्वारा जनरेट किया जाता है, जिससे कस्टमर से टाइम पे पैसे लिए जाए, और प्रॉमिसरी नोट कस्टमर द्वारा कई बार प्रॉमिस किया जाता है कि वो टाइम लिमिट पे आपको पेमेंट करेगा। क्लियर? तो बच्चों पूरे टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपके टॉपिक के हेडिंग में, और दूसरा वर्ड है प्रॉमिसरी नोट। अब ये प्रॉमिसरी नोट वर्ड क्या होता है बच्चों? ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को आराम से समझने के लिए मैं यहाँ एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा बच्चों। ए क्रेडिटर है बच्चों या मर्चेंट है, बी कस्टमर है, ठीक है, या डेटर है। ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्स का समझने के लिए आपको समझना है, ए क्रेडिटर है जिसे बी कस्टमर या डेटर के पास से पैसे लेना है। ये पूरे कॉन्सेप्ट को, ये 2 नाम से ट्रांजैक्शन को समझोगे बच्चों तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट समझ आ जाएगा। सपोज ए नाम का क्रेडिटर है, मर्चेंट है, उसने बी नाम के कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, और बी ने बता हुआ है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 2 महीने के बाद क्रेडिट सेल्स के ₹20,000 मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब बच्चों 2 महीने के बाद ये पेमेंट ना करे तो ए फंस जाएगा। तो ए ने क्या किया बच्चों? ए ने एक प्रकार का रिटर्न लेटर गुड्स बेचने के साथ बी को भेजा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बिल्स। वो बिल्स में लिखा हुआ है कि बी नाम का डेटर ए ऑनर को आफ्टर 2 मंथ क्रेडिट सेल्स ₹20,000 के पैसे दे देगा। तो इस प्रकार का एक बिल ए ने बी के साथ भेजा, बी वो बिल पढ़ेगा और उसके ऊपर साइन करेगा और एक्सेप्ट करेगा भाई हाँ मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार का जो भी बिल्स ऑनर द्वारा सेफ्टी के पर्पज से बी को या कस्टमर को भेजा जाता है उसे कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
a written document written by creditor or drawer to the debtor or customer for accepting to pay credit sales money on a certain date on a certain condition to certain person is known as bills of exchange। तो जब बच्चों मर्चेंट द्वारा क्रेडिटर द्वारा कोई भी क्रेडिट सेल्स के पैसे परफेक्ट टाइम पे मिले, इसलिए एक प्रकार का लेटर रिटर्न एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को भेजा जाता है, जिसमें मालिक ने लिखा होता है, क्रेडिटर ने लिखा होता है कि बी परफेक्ट टाइम पे आपको पैसे दे देगा। इस प्रकार का लेटर बी साइन करता है और फिर ए क्रेडिटर को रिटर्न करता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इस प्रकार का जो भी बिल्स है बच्चों, ए मर्चेंट है, लिखने वाला है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बिल्स रिसीवेबल। और जो बी है बच्चों, उसने बिल्स एक्सेप्ट किया है, वो पेमेंट करेगा, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बिल्स पेएबल। यानी जिसको पैसे लेने हैं मर्चेंट, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जिसको पैसे देने हैं कस्टमर, उसके लिए बिल्स पेएबल। मर्चेंट को बच्चों दूसरे नाम से पहचाना जाता है, उसने बिल्स लिखा है तो उसे ड्रॉवर कहा जाता है या फिर क्रेडिटर कहा जाता है। और इस तरफ बिल्स पेएबल, जिसको पेमेंट करना है, उसे एक्सेप्टर या ड्रॉई, एक्सेप्टर या क्या कहा जाता है बच्चों, ड्रॉई कहा जाता है, या फिर डेटर कहा जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी बच्चों पूरे टॉपिक में बार बार यूज होगी। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको समझा दिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। जब कोई एक पार्टी को दूसरी पार्टी से पैसे लेने हो तो एक प्रकार का रिटर्न बिल या लेटर उसे दिया जाता है, और फिर ये बिल्स के कारण दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है लीगल कि भाई ए नाम के पर्सन को बी पेमेंट करेगा। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। जिसको पैसे लेने हैं उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जिसको पैसे देने हैं उसके लिए बिल्स पेएबल। एक्सेप्टर का दूसरा नाम है ड्रॉई, और जो बिल्स लिखने वाला है राइटर है उसका नाम है ड्रॉवर या क्रेडिटर। क्लियर बच्चों? अब ये जो भी मैं समझा रहा हूं बच्चों, सेकंड लेक्चर के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पूरा थियरी में आपको फिर से समझा दूंगा बच्चों। अभी जस्ट बेसिक आप समझो, उसके बाद बच्चों में लेने जा रहा हूं टर्म्स ऑफ बिल्स। बिल्स के अंदर डिफरेंट यूज होने वाली टर्म्स। चलो अब बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए जो बिल्स के अंदर यूज होती है वो टर्म समझा रहा हूं, पर उससे पहले एक और वर्ड है बच्चों प्रॉमिसरी नोट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी समझा देता हूं। कई बार बच्चों मर्चेंट द्वारा क्रेडिटर द्वारा पैसों की सेफ्टी के लिए कस्टमर के ऊपर बिल्स लिखा जाता है। वैसे ही बच्चों कई बार डेटर या कस्टमर ड्रॉई जो मर्चेंट है क्रेडिटर है उसे प्रॉमिस करता है रिटर्न डॉक्यूमेंट में, जिसमें लिखा होता है कि मैं बी नाम का कस्टमर ए नाम के मर्चेंट को प्रॉमिस करता हूं कि क्रेडिट सेल के पैसे मैं 2 महीने के बाद दे दूंगा। इस प्रकार का जो भी ड्रॉई द्वारा नोट लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रॉमिसरी नोट। तो बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस 100% एग्जाम के लिए लिख लेना, ठीक है? मैं यहाँ नोटिंग कर रहा हूं, देख लो 100% इन एग्जाम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। सेकेंड लेक्चर के अंदर बच्चों इसका डिफरेंस भी मैं आपको पावर पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर द्वारा लिखा जाता है, प्रॉमिसरी नोट डेटर द्वारा कस्टमर द्वारा प्रॉमिस किया जाता है। क्लियर बच्चों? तो ये डिफरेंस आप लोग को खास कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे बच्चों। आज मुझे आपको ओवरऑल टर्मिनोलॉजी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की समझानी है। तो प्रॉमिसरी नोट बच्चों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल, ठीक है? अब यहाँ आपको पूरे टॉपिक को समझने के लिए ए और बी पार्टी याद रखनी है। ए क्रेडिटर व्यापारी, बी कस्टमर डेटर। अब बच्चों टर्म्स ऑफ बिल देखते हैं। पहले टर्म्स है डिफरेंट पार्टीज इन बिल्स एक्सचेंज। जनरली बच्चों बिल्स एक्सचेंज के अंदर बिल्स का जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 3 प्रकार की पार्टी जनरेट होती है। सबसे पहले ड्रॉवर ऑफ द बिल। जनरली बच्चों जो भी ड्रॉवर है वो ए क्रेडिटर होता है, ठीक है? जो मैंने आपको समझाया, जनरली बिल्स कौन लिखता है? क्रेडिटर, तो उसे कहा जाता है ड्रॉवर ऑफ द बिल्स। उसके बाद है बच्चों एक्सेप्टर और बिल, जिसे कहा जाता है ड्रॉई। मोस्टली बच्चों अभी मैंने एग्जांपल दिया बी कस्टमर, जो भी कस्टमर है जिसको क्रेडिट सेल के पैसे देने हैं बच्चों उसे कहा जाता है ड्रॉई। और उसके बाद थर्ड है बच्चों पेई ऑफ द बिल। पेई ऑफ द बिल का मीनिंग होता है बच्चों मनी रिसीव्ड पर्सन। मोस्टली बच्चों ये ए ही होता है, पर कई बार ए नाम का बंदा है
हाँ वो बिल्स में लिखता है कि भाई बी सी नाम के बंदे को पेमेंट कर देगा, तो कई बार पेई ऑफ द बिल ए होता है और कई बार थर्ड पार्टी भी होती है, पर मोस्टली આપણે એવી ધારણા કરવાની પૈસા એને જ મળવાના છે, કારણ इसको लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों ड्यू डेट ऑफ द बिल। यस, अब बच्चों ड्यू डेट कैसे ढूंढा जाता है, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो समझाने के बाद अगर मैं आपको एग्जाम्पल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाऊंगा तो अब आसानी से समझ आएगी। सपोज बच्चों 1 जनवरी 2022 को आपने बिल्स लिखी है, ये बिल्स की डेट है, ठीक है। अब कस्टमर बी, ये किसने लिखी है बिल्स, ए ने। अब कस्टमर बी ने प्रॉमिस किया बच्चों वो 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ आपको पेमेंट देगा। कितने महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ। तो इसकी बच्चों ड्यू डेट कैसे ढूंढोगे, मैच्योरिटी डेट कैसे, 3 महीना પછી कई तारीखे पैसा મળશે वो ढूंढना बच्चों। तो ये डेट में आपको 3 मंथ ऐड करने हैं। जैसे इसमें 3 महीने ऐड करोगे, एक के बाद देखो 1 2 1 3 1 4, 1 4 आया, 1 4 22। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना, ये डेट आने के बाद बिल्स के ट्रांजेक्शन में कस्टमर को, डेटर को, जो बिल्स का ड्रॉई है उसे 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेस डेज, +3 ग्रेस डेज। यानी सही में इसका ड्यू डेट होगा बच्चों 1/7/2022। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख सकते हो बच्चों मैंने कैसे आपके सामने ड्यू डेट्स को फाइंड किया है, ठीक है। तो जब आपके पास 1/1/22 को बिल्स ए ने लिखी हो बच्चों, 3 महीने उसका टाइम पीरियड हो, तो उसमें 3 महीने ऐड करने और उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करोगे, देन यू रिसीव ग्रेस डेज। अब बच्चों यही बिल्स के अंदर कई बार डेज दिए जाते हैं, तो डेज में कैसे काम होगा वो देख लो बच्चों। सबसे पहले डेट ऑफ बिल्स 1/1/22। अब सपोज बच्चों आपका पीरियड है 90 डेज, या फिर ले लेते हैं बच्चों 35 डेज, ओके। तो 35 डेज के बाद पैसे मिलने वाले हो, तो कैसे ऐड करोगे वो आपको देखना है। तो इसका ड्यू डेट कैसे ढूंढोगे बच्चों, तो जनवरी महीने में टोटल दिन कितने होते हैं, 31। पहली तारीख बिल का है वो छोड़ दो बच्चों, अब बचे 30 दिन। जनवरी के 30 दिन के बाद 35 दिन लेने हैं, तो फरवरी का 1 2 3 4 5 फरवरी आएगा, 5 1 22 और प्लस 3 डेज ग्रेस। जैसे ऐड करोगे बच्चों 8 1 22 इज द ड्यू डेट ऑफ बिल। क्लियर बच्चों। तो पूरे टॉपिक के अंदर आपको बिल्स का ड्रॉन डेट दिया होगा, उसके ऊपर से इस प्रकार के डेज या मंथ ऐड करके, पर इसमें याद क्या रखना बच्चों, 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। अब ये 3 दिन ऐड करते समय बच्चों अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे आता है, जैसे कोरोना आ गया सरकार ने बंद कर दी, या रायट्स तूफान थे गवर्नमेंट ने बंद कर दी, इलेक्शन इमरजेंसी छुट्टी जाहिर की, तो बच्चों इमरजेंसी डेट में जो भी ड्यू डेट है उसके बाद की डेट आपको कंसीडर करनी है। तो जैसे 8 तारीख है तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, कस्टमर को पेमेंट करने के लिए 9 तारीख। यहाँ बच्चों 1/7 डेट है, 1/7/22 डेट है बच्चों, सॉरी यहाँ 1/4 थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी, 7 4 और 3 7/4/22 डेट है बच्चों, तो 8 तारीख એટલે એક દિવસ ટૂંકમાં ઇમરજન્સી હોય તો એક્સ્ટ્રા मिले। पर सपोज बच्चों कोई नेशनल हॉलीडे हो, जैसे 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त, ये 3 को बच्चों नेशनल हॉलीडे माना जाता है। 3 हॉलीडे में जो भी डेट हो उसके आगे वाला दिन आपको कंसीडर करना है। जैसे 8 तारीख हो तो 7 तारीख, यहाँ भी 7 तारीख हो तो 6 तारीख, आगे वाला दिन आपको कंसीडर करना है। क्लियर बच्चों। तो ज़्यादा डीप में आएगा तब आपको समझाऊंगा, अभी जस्ट आपको ड्यू डेट कैसे ढूंढना है समझना है। उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों डिस्काउंटिंग द बिल। अब बच्चों 1/1/22 यहाँ ए ने बिल लिखी, अब बी हमें पैसे देने वाला है 7/4/22 को। अब मुझे बच्चों इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो अगर मैं 5/1/22 को यही बिल्स बैंक में प्रेजेंट करूँ बच्चों, और बैंक को मैं रिक्वेस्ट करूँ कि भाई बी नाम का जो भी कस्टमर है मुझे अप्रैल में पैसे देने वाला है, अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप एडवांस पैसे दीजिए। तो अगर बैंक द्वारा जो भी बिल्स 7 अप्रैल को बी द्वारा पैसे मिलने वाले हो, बैंक अगर हमें एडवांस में दे बच्चों कुछ कमीशन या चार्जेस काट के, तो उससे बोला जाता है बिल डिस्काउंटेड। सपोज मुझे बैंक ने 20,000 रुपये की बिल्स है, यहाँ एग्जाम्पल में बिल्स की वैल्यू भी ले लेते हैं बच्चों, 20,000 की बिल्स है, बैंक ने 1000 चार्जेस कट करके सपोज मुझे 19,000 रुपये पेमेंट किया, तो उसे बोला जाता है बिल डिस्काउंटेड। तो जब बच्चों पैसों की टाइम से पहले ज़रूरत हो
तब ए द्वारा बैंक में जाया जाएगा, बैंक उसका चार्जेस कट करके एडवांस पैसे देगी। फिर बच्चों 7 अप्रैल को बैंक 20,000 रुपये बी से ले लेगी, तो बैंक को 1,000 रुपये जो एक्स्ट्रा रिसीव होंगे वो बैंक का कमीशन होगा। दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड। गुजराती में कहे तो हुंडी वटावी। आगे जाते हैं बच्चों, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब यही पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब ए क्रेडिटर है बच्चों, ध्यान से देखना, उससे बी कस्टमर से पैसे लेने हैं, ठीक है। अब बी कस्टमर से पैसे लेने हैं और सी को पैसे देने हैं, पेड करने हैं। तो अब ए ऐसा करेगा बच्चों, सी उसके पास पैसे लेने आया, इन्हें बोला भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हें पैसों की इमरजेंसी जरूरत हो तो मेरे पास एक बिल्स है, ठीक है, जो बी की है। बी मुझे 20,000 रुपये 3 महीने के बाद देने वाला है। सेम पैसे देने के लिए मैं आपको ये बिल ट्रांसफर कर देता हूँ, आप वो बिल ले लीजिए और बी के पास से पैसे ले लीजिए। तो अगर ए क्रेडिटर ये बी वाला बिल सी को ट्रांसफर कर दे तो उसे बोला जाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये दोनों फिर साम सामने टेस्ट, सी बी पास जई અને पैसा લઈ લેશે, આને કહેવાય વેચાણ શેરો કરવું, फेरबदली करवी। इसको बच्चों जब प्रैक्टिकली आएगा तो समझेंगे, जस्ट अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। उसके बाद है बच्चों बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। अब कई बार ऐसा तो बच्चों बी नाम का कस्टमर, उसने बिल साइन की, हमें एक्सेप्ट करके दे दी। अब बिल्स मैंने घर पे रखी, फट गई, बच्चों ने फाड़ दी या गुम हो गई। और कई बार बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन होता है तो बिल्स का जो भी ट्रांजेक्शन है ऑनर भूल जाता है। तो बिजनेसमैन अपना काम कम करने के लिए, बिल्स को संभालने के लिए अगर बैंक को पहले से ही प्रेजेंट कर दे, बैंक के एजेंट को दे दे, तो बैंक का एजेंट आएगा बच्चों, वो बैंक को बिल दे देगा हमारी तरफ से, तो हम उसे कहा जाता है, हम उसे कहेंगे बिल सेंड फॉर करेक्शन। तो बैंक वो बिल को संभाल के रख देगी। इसके लिए बच्चों वर्ड यूज किया जाता है BSF से, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ बच्चों बैंक हमें रोकड़ा पैसा नहीं देगी और उसको संभाल के अपने पास रख देगी। जब बच्चों ड्यू डेट आएगी, हाँ अप्रैल में, तब बी से पैसे लेने ये बैंक का एजेंट जाएगा, वो पैसे लेगा और हमारे अकाउंट में जमा करेगा, हमारे पहुंचा देगा। तो जब बच्चों बिल की सेफ्टी के लिए आप बैंक में बिल ट्रांसफर करते हो तो उसे बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और उसके बाद है बच्चों लास्ट डेंजर पॉइंट, डिसऑनर ऑफ बिल। यहाँ तक का प्रोसीजर आपको अकाउंट में समझना है। अब ये क्या है, तो जब बच्चों ए नाम का क्रेडिटर, उसने बी को बिल लिखी, बिल ने साइन किया, एक्सेप्ट किया, पैसे दे ऊपर। जब बच्चों ए 7 अप्रैल को बिल के पैसे लेने गया और बी ने मना कर दिया बच्चों, नॉट गिवन मनी ड्यू टू एनी कंडीशन, देन दिस टाइप ऑफ बिल्स इज नोन एज डिसऑनर। हुंडी नकरावी, मना कर दिया, जैसे चेक बाउंस होता है बच्चों, वैसे इसे बोला जाता है बिल्स ऑफ डिसऑनर। तो इस प्रकार के डिसऑनर में बच्चों आगे लीगल प्रोसेस करने के लिए, अब बी ने तो पैसे दिए नहीं, तो ए जाएगा बच्चों एक नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक या उसे कहा जाता है नोटरी ऑफिसर। ये ऑफिसर को ए बिल बताएगा कि भाई ऐसे मुझे लीगल प्रोसेस के लिए मुझे बी से पैसे लेने थे सर, बी ने पैसे नहीं दिए। नोटरी ऑफिसर पूरा रीडिंग करेगा कि भाई हाँ बी ए बिल्स लिखीजिए, पैसे नहीं दिए। फिर ये जो नोटरी ऑफिसर है उसका एक आदमी भेजेगा बी के पास, बोलेगा भाई आपने पैसे क्यों नहीं दिए, ऐसे कुछ पैसे आपको देने हैं। अब बी बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो नोटरी ऑफिसर कंफर्म करेगा और उसके ऊपर नोटिंग करेगा। क्या करेगा? नोटिंग करेगा। इस प्रकार का नोटिंग करने के बाद ये बिल्स ऑफ डिसऑनर लीगल हो जाएगा और फिर कोर्ट के अंदर उसकी प्रोसीजर आगे चल सकती है। तो इस प्रकार का नोटिंग करने के लिए नोटरी ऑफिसर द्वारा स्पेशल चार्ज लिया जाता है, जिसे कहा जाता है नोटिंग चार्ज। तो यहाँ तक की बच्चों पूरी प्रोसीजर आपको देखनी है। तो सबसे पहले क्रेडिटर और बिल्स लिखा जाएगा, तो क्रेडिटर ए और फिर कस्टमर बी, दोनों के बीच की पूरी प्रोसेस आप देख रहे हो। डिस्काउंटिंग बिल, एंडोर्समेंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, डिसऑनर, ड्यू डेट, ये सारे वर्ड्स बच्चों आपको बार बार यूज कर रहे हैं। तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके हेडिंग नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर समझ सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ टर्म्स के वर्ड समझने के बाद बच्चों अब इसका मेन पार्ट है अकाउंटिंग एंट्री। तो एग्जाम्पल के साथ पूरा पार्ट में समझा रहा हूँ बच्चों। अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। पूरे बिल्स के ट्रांजेक्शन में बच्चों दो पार्टी होंगी, एक क्रेडिटर ड्रोवर, बी एक्सेप्टर कस्टमर। ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज होता है बच्चों बिल्स पेएबल, इसके लिए वर्ड यूज होता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर यहाँ बच्चों बिल्स की वैल्यू है बिल्स ऑफ ₹20,000। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बिजनेस के ट्रांजैक्शन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूँ और फिर मैं टेक्स्ट बुक के सम लूंगा बच्चों, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन
ए नाम का क्रेडिटर बच्चों बी को गुड्स सेल करेगा। मैं हेडिंग लिखूंगा व्हेन गुड्स सोल्ड टू बी। ठीक है, अब उसमें बच्चों 20,000 कॉमन है। अब एज अ मर्चेंट आपने गुड्स बेचा बच्चों, क्रेडिट में बेचा, बी रिसीवर है बच्चों, तो आप एंट्री क्या करोगे, बीज अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू, बीज रिसीवर है बच्चों, क्या गया, गुड्स गोज आउट, तो आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 20,000 रुपये। यस बच्चों, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, यस, जिससे दिक्कत ना हो। इस तरफ बच्चों अब यहाँ बी को हमने गुड्स बेचा, बी रिसीवर, बी डेबिट टू सेल्स, यहाँ ए कैसे, बी कैसे एंट्री करेगा बच्चों, तो वो लिखेगा व्हेन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए। अब बच्चों दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझना होगा। अब इस तरफ एंट्री करो तो आपको बी बनना होगा। हमने गुड्स खरीदा बच्चों, गुड्स कम्स इन, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, ए गिवर है, एज अकाउंट वैल्यू 20,000 तो हर एक समय कॉमन एंट्री बच्चों, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ बी की जगह पे आप वर्ड याद रख सकते हो डेटर, यहाँ भी याद रख सकते हो कॉमनली क्रेडिटर। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 2, व्हेन बिल्स sent to A, sent to B and accepted by B and returned। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन बच्चों मैं देख लेता हूँ। यस, एक्सेप्टेंस। अब बच्चों बिल सेंड किया हमने बी को, बी ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ मैं पैसे देने के लिए थे और वापस देगा। तो जब बच्चों हमारे पास बिल्स आएगी, हमें पैसे लेने, तो ऑनर के लिए वर्ड यूज होगा बच्चों बिल्स रिसीवेबल। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे बी आर अकाउंट डेबिटेड 20,000, किसने एक्सेप्ट की, बी ने, क्रेडिट टू गिवर टू बीज अकाउंट। ये हो गई बच्चों आपकी सेकेंड एंट्री। अब इस तरफ बच्चों जैसे यहां से हमने बिल भेजी, यहां ए क्या एंट्री करेगा, व्हेन बिल्स गिवन टू ए। ठीक है, तो बी एंट्री करेगा बच्चों, ए को बिल दी, ए रिसीवर है, ए रिसीवर है तो एज अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू। अब हमें बच्चों पेमेंट करना है, तो हमारे लिए कौन सी बिल्स होगी, बिल्स गई पर कौन से बिल्स, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिटेड। अब ये देख सकते हो बच्चों दो अफलातून एंट्री। सबसे पहले गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज्ड, बिल्स रिसीव्ड, बिल्स गिवन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉमन एंट्री है बच्चों, एकदम आराम से आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो अब बच्चों बिल्स के डिफरेंट यूज है मैं समझाने जा रहा हूँ। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर बिल्स। अब बिल्स हमारे पास आ गए, उसका ऑनर क्या करेगा, क्रेडिटर क्या करेगा। तो सबसे पहले बच्चों 3 नंबर में ए ऑप्शन, व्हेन बिल्स रिटेन बाय ड्रॉअर। जब ए बच्चों इसको रिटेन अपने पास रख दे बच्चों। अब मैच्योरिटी डेट समझ लो बच्चों, आगे आपने लिया है 1 जनवरी को बिल लिखा है, ये बिल्स का डेट है 1/1/2020। अब बच्चों रिसीव्ड होने वाला है 7 अप्रैल 22 को। तो यहाँ बच्चों जब आप बिल्स ले लोगे तो उसे रिटेन करोगे तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। तो बच्चों सेकंड एंट्री इसके अंदर क्या होगी, तो इसके अंदर व्हेन मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा बच्चों, बिल्स के पैसे मिल जाते हैं, ऐसा समझना है। मैच्योरिटी डेट पे हमारे पास बिल्स के पैसे आएंगे, हम एंट्री करेंगे बच्चों कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बी आर गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड। सपोज वो 20,000 की बिल है, उसका एग्जांपल कंटिन्यू लेते हैं। इस तरफ बच्चों ए रिटेन बाय क्रेडिटर, तो ये रिटर्न करने से बच्चों ये कोई एंट्री नहीं करेगा, कस्टमर कोई इफेक्ट नहीं देगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा बच्चों, यही डेट पे जब व्हेन बिल्स मैच्योर, तब बच्चों क्रेडिटर पेमेंट करेगा ना, पैसा आपका पर्सन 20,000, इसको पैसे देगा, कैश जाएगा। लायबिलिटी है बच्चों, बिल्स पेबल भी गई तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, बिल्स पेबल
अकाउंट डेबिटेड 20,000 कैश गोज आउट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये हो गया बच्चों पहला ऑप्शन। रिटेन नो एंट्री, पैसे मिले कैश डेबिट टू बीआर, यहां रिटेन की नो एंट्री, पैसे पेमेंट के बीपी टू कैश। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट में मैं ड्रॉप करके आपको आगे एंट्री या पोर्शन समझा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट पोजीशन समझाने जा रहा हूं। व्हेन डिस्काउंट इन द बिल्स, सपोज बच्चों 1 जनवरी कोई बिल लिखी हुई है, 4 दिन के बाद हमें पैसों की जरूरत पड़ी, अब बी हमें पैसे देने वाला है कस्टमर 3 महीने के बाद। तो पहला ऑप्शन है बच्चों, हम बैंक में जाएं, बैंक को हमने बिल प्रेजेंट करी, बैंक ने देखा कि भाई हाँ 20,000 रुपये बी हमें 3 महीने के बाद देने वाला है, पर एट क्विकली मुझे पैसे चाहिए। तो बैंक ने बोला कोई 1,000 रुपीज़ हमारा चार्जेस होगा कमीशन। हमने बैंक को 1,000 चार्जेस दिया, बैंक ने हमें 19,000 रोकड़ा दे दिया। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, कैश या बैंक कम्स इन, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड 19,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस, या फिर डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा, डिस्काउंटिंग अकाउंट डेबिटेड 1,000 बिल्स गोज आउट टू बीआर अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, तो इस प्रकार की एंट्री होगी बच्चों। डिस्काउंटिंग चार्जेस की जगह पे बच्चों आप डिस्काउंट लिखोगे तो भी चलेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, बोथ आर वैलिड। कैश कम्स इन, बैंक ने हमें इमीडिएटली पैसे दे दिए, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर, बीआर गोज आउट। अब बच्चों मैच्योरिटी डेट पे, और मैच्योरिटी डेट पे हमें पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि हमको तो बैंक ने दे दिए, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। पर इस तरफ क्या होगा बच्चों, व्हेन ड्रॉवर डिस्काउंटिंग द बिल, अब जब मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ तो मेरे और बैंक के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है ए एंड बी बच्चों, तो यहाँ कोई एंट्री होगी, तो यहाँ नो एंट्री। फिर बच्चों व्हेन मैच्योरिटी डेट, अब मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा बच्चों, ऑन मैच्योरिटी डेट, या इसे कह सकते हो ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी डेट बच्चों बी पेमेंट करेगा, कैश देगा, बिल्स पेबल जाएगी। तो बी के लिए बच्चों सेम एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये पैसे किसे देगा, बैंक को, वैल्यू 20,000। तो बैंक ने भले बच्चों हमें 19 दिनों से 20,000 रुपये रिसीव होंगे, कारण 1,000 रुपये चार्जेस वो बैंक की इनकम है। तो ये हो गई बच्चों सेकंड कंडीशन, व्हेन बिल डिस्काउंटेड। अब बच्चों थर्ड कंडीशन लेते हैं, व्हेन बिल एंडोर्स्ड टू सी। सपोज बच्चों कोई सी नाम का पर्सन है जिसे एक क्रेडिटर को पेमेंट करना है बच्चों, तो वो पेमेंट लेने आए, हमने उसको बिल ट्रांसफर कर दी। तो एंडोर्स की एंट्री क्या होगी बच्चों, सी रिसीवर है, सीज अकाउंट डेबिटेड, बिल्स 20,000 की, टू बीआर गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड। यस, सी ने बिल्स रिसीव की बच्चों, सी इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ऑन मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट के बाद बच्चों मैंने तो सी को बिल दे दी, तो मुझे तो पैसे मिलने वाले नहीं, तो मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा बच्चों, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। इस तरफ बच्चों व्हेन बिल्स एंडोर्स, अब बच्चों बिल्ड एंडोर्स के बीच में ट्रांजैक्शन ए और सी का हुआ है, तो यहाँ बी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो भी यहाँ बच्चों कोई एंट्री नहीं करेगा। अब बच्चों ये सी जिसको हमने बिल्स दिए वो जाएगा बी के पास, मैच्योरिटी डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट, तो ये पैसे बच्चों सी को दे देगा। तो यहाँ मैच्योरिटी डेट की सेम एंट्री होगी बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, 20,000 20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद हमें देखना है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अब डी में क्या होता है, अब कई बार बच्चों हमारे पास बिल्स पड़ी है, वो फट जाएगी, हमारे बच्चे, बिजनेस ऑनर के बच्चे कुछ खराब कर दे, गद्दे में रखी खो गई, कपबोर्ड में गुम हो गई, बिजनेस के अंदर बहुत काम ज़्यादा है, तो बैंक उसे सेफ्टी के पर्पज से, क्रेडिटर उसे सेफ्टी के पर्पज से बैंक के एजेंट को दे देता है। वो बोलेगा भाई आप जाओ बैंक में डाल दो, इसको संभाल के रख दो बच्चों, मेरे पास बहुत काम है। तो इस प्रकार का ट्रांजेक्शन्स बच्चों जब बैंक में हम कलेक्शन के लिए बिल देते हैं तो उसे बोलते हैं शॉर्ट में BSFC, व्हेन बिल्स सेंट फॉर
कलेक्शन। હવે ધ્યાન આપજો, આમાં बच्चों बैंक हमें पैसे नहीं देती है पर सेफ्टी के पर्पज से बिल उसके पास रखती है, उसका वो एजेंट ले जाता है। तो एंट्री क्या होगी बच्चों शॉर्ट में, BSFC बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड 20,000 बिल्स गोज आउट टू BR अकाउंट। इस प्रकार से बच्चों एंट्री होगी। मैं चेक कर लेता हूँ, यस एकदम सही है बच्चों, आप देख सकते हो ये हो गया D पॉइंट। अब इस तरफ बच्चों when bills sent to BSFC, तो यहाँ बच्चों B को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कारण हमने कस्टमर को तो बताया नहीं, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, मेरे ख्याल से जगह की कमी है, मैं नेक्स्ट में वीडियो रफ करके आगे जा रहा हूँ, आप इतना लिख लीजिए। चलो अब बच्चों मैंने बोर्ड रफ कर दिया है। 3D का ये सेकंड ऑप्शन यहाँ बच्चों कट हो रहा था, मैं ऊपर ले रहा हूँ। 3 में D BSFC वाला पॉइंट ऑन मैच्योरिटी डेट, ठीक है। और मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा बच्चों, हमने बिल्स बैंक को दी हुए, बैंक जाएगा B के कस्टमर के पास और 20,000 रुपये लेके आएगा, ठीक है। तो हमें पैसे मिलेंगे बच्चों, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब बच्चों बैंक ने हमारी बिहाफ पे एजेंट के पास B के पास गया, पूरी प्रोसीजर की बिल संभाल के रखी, तो ऐसे काम नहीं करेगा बच्चों, चार्जेस लेगा, तो उसे कहते हैं बैंक कमीशन या बैंक चार्जेस। बैंक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू, उसके बाद बच्चों बिल्स गोज आउट है टू BSFC अकाउंट, बैंक सेंड फॉर करेक्शन। टोटल बिल कितने की थी बच्चों, 20,000। सपोज 500 रुपये बैंक ने कमीशन लिया, तो बैंक हमें रोकड़ा कितना देगी, 19,500। ये बच्चों एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 20,000 BSFC को दिए थे, ठीक है, और BSFC ने वापस दे दिए। क्रेडिट टू गिवर, कमीशन चार्जेस एक्सपेंस से डेबिट, और रोकड़ा मिला 19,500, बैंक या कैश डेबिटेड, ठीक है। और इस तरफ बच्चों ऑन मैच्योरिटी डेट सेम एंट्री होगी, 3D ऑन मैच्योरिटी डेट, ठीक है। अब इसमें बच्चों मैच्योरिटी डेट पे पैसे सेम मिल जाते हैं, तो यहाँ बच्चों क्रेडिटर अलग अलग एंट्री करेगा, पर यहाँ डेटर को पैसे देने हैं। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वैल्यू 20,000, 20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आपका पूरा बिल्स का पार्ट पूरा हुआ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा टॉपिक बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर रिलेटेड है। दो पार्टी होगी उसमें, एक क्रेडिटर, बी कस्टमर डेटर, या ए ड्रॉवर, बी ड्रॉई, ठीक है। तो बच्चों ये गुड्स बेचेगा, फिर उसको जोखम लग रहा है, उसके लिए बिल्स देगा, उसे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। बी एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए बिल्स पेएबल होगी, और दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे, उसमें बिल्स के 4 यूज है। सबसे पहले ए रिटेन करेगा, सेकंड वो डिस्काउंटिंग के लिए देगा बैंक को, थर्ड वो एंडोर्स करेगा किसी को, और फोर्थ वो बिल सेंड करेगा कलेक्शन के लिए एज ए एजेंट, बैंक को सेफ्टी के पर्पज से रखने के लिए देगा। तो चारों कंडीशन में बच्चों एंट्री मैंने करवा दी है। अब बच्चा बिल्स का डिसऑनर का पार्ट, हुंडी वटा नकरे बाउंस हुआ, तो बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। मैं एक साथ आपको थियरी में समझाने जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले 2 लेक्चर में हम लोग बच्चों बेसिक देखेंगे, ये पहला बेसिक लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंदर मैं पावर पॉइंट में बिल्स और प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस समझाऊंगा, और टेक्स्ट बुक का पहला सम आपके लिए लूंगा। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.